चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान की हिमायत का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब से रब्ता। भारतीय इल्ज़ामात और सिंध ताज़ मुआहदे की मअतली पर ब्रीफिंग दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा का हालिया दहशतगर्द हमले की मुनसिफाना तहकीकात की हिमायत का यादा। बोले, पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को समझते हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के हामी है। पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें। इसहाक डार के बरतानवी हम मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारत की आलमी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी बारे आगाह किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात के हल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता। अब्बास इराक़ची ने कहा कि तेहरान पाक भारत कशीदगी कम कर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को मुआफ़ नहीं करेंगे, सबका बंदोबस्त करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि हमारे पास सबूत है, खारजियों को किसने भेजा, सबूत और शवाहिद दुनिया के साथ शेयर करते हैं, सब जानते हैं दहशतगर्दों को कौन फंडिंग करता है। दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। कार्रवाई इनके लिए भी पैगाम है जो पाकिस्तानी फोर्सेस और अवाम पर हमला करते हैं। पहलगाम हमले की शफाफ और न्यूट्रल इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। भारत ने भी कुछ किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर प्री प्लान ड्रामा करार दे दिया। भारत ने जारियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आज़म की नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है। सिंध ताज़ मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है, हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को खुली वार्निंग दे दी। भारत ने दरअंदाजी या हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगी। कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही किसी इकदाम में पहल चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बैनुल-अक़वामी कमीशन पहलगाम हमले की तहकीकात करे, भरपूर ताउन करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ का ऐलान। कहा कि दो एटमी ताकत टकराएं तो दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। मामलात हाथ से निकल गए तो बर्बादी पर कोई रोने वाला भी नहीं होगा। भारत ने कोई जारियत दिखाई तो मोदी को इसके घर छोड़ कर आएंगे। हिंदुस्तान ने कोई जुर्रत की तो दुनिया हमारी तैयारी भी देख लेगी। पहलगाम हमले पर भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। भारत को सलामती काउंसिल में मुंह की खाना पड़ी। सलामती काउंसिल से मर्जी का एलामिया जारी न होने पर भारतीय मीडिया में वावेला। शिकायतें करने लगे कि पुलवामा की तरह का सख्त एलामिया जारी नहीं हुआ। सलामती काउंसिल ने हमले की मजम्मत की। एलामिया में रुकन ममालिक को मुतल्लिका हुकाम से ताउन करने की हिदायत की। जिम्मेदारों का एहतसाब किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन की सफारतकारी के बायस भारत मुतनाज़ अल्फाज शामिल न करवा सका। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान हायल दीवार है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला सबके सामने है। भारत ने दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत नहीं की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले कि भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। अमन के दुश्मन हथियार और फंड मशरकी बॉर्डर से हासिल करते हैं। सबूत दीगर ममालिक ने भी दिए। कुलभूषण यादव भी एक बड़ा सबूत है। इनके खिलाफ जंग जारी रहेगी। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। भारतीय एयरलाइंस का कारोबार शदीद मुतासर, करोड़ों का नुकसान। 3 दिन में 200 से ज़्यादा परवाजें मुतासर हुई। 4 घंटे तक इजाफी सफ़र करना पड़ रहा है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के दूर दराज रूट्स पर परवाजें 10 घंटे तक ताख़ीर का शिकार। जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड की परवाज़ों में भी घंटों ताख़ीर। भारतीय परवाज़ों के इजाफी ईंधन, होटल अखराजात की मद में भी करोड़ों के अखराजात। भारतीय एयरलाइंस इजाफी अखराजात पर किराए में 20% तक इजाफा कर सकती हैं। भारतीय शहरी मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस को तरजीह देने लगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वफ्द का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की तरवीज के लिए सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली मईशतों में से एक है। बासलाहियत नौजवान क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वफ़द की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साथ भी मुलाकात। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर गौर। मादनियात ज़राअत समेत वसी कुदरती वसाइल का जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का चीन और तुर्किया के दौरा मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने चीन में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अदालती मामलात से मुतालिक अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जदोजहद करने के अज़्म का यादा। कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान और तुर्की के चीफ जस्टिस के साथ दो तरफा मुलाकातें भी की। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत की अवामी फलाह बहबूद के लिए सिंध में जारी मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध की तरक्की और खुशहाली, अवामी फलाह बहबूद के लिए इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया। केनाल्स तनाज़े पर जारी एहतजाजी धरने खत्म न हो सके। कराची का नेशनल हाईवे लिंक रोड मैदान जंग बन गया। कैंप उखाड़ने पर मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। तोड़ फोड़, एहलकारों पर पत्थराव, मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। कई अफराद जख्मी। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, पानी की तोप चला दी। वकला मुंतशिर होने के बाद दोबारा लिंक रोड पर आ गए। धरने के बायस नेशनल हाईवे फिर बंद। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी से सड़कें खोलने की अपील। कहते हैं मुतनाज़ केनाल्स का मसला बिलावल भुट्टो की क़यादत में हल हो चुका है। 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास के बाद ये मामला हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसराइल जंगी मुजरिम है, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। मोदी इसराइल का हामी है, जुल्म में इसके साथ खड़ा है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का इजहार एकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पहलगाम पर अगर भारत को अफसोस है तो हमें भी है। पाकिस्तान पर भारत के बुज़दिलाना हमले की भी तारीख है। निहत्ते लाहौरियों ने इनको डंडे मारकर भगाया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले कि सेहूनी ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहे हैं। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत जारी, हज़ारों लाशें मलबे तले दबी हुई हैं। सिर्फ तमाशा देखते रहे तो कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। मीनारे पाकिस्तान के साए तले गजा में इसराइली कत्ल गारत के खिलाफ करारदाद में मंजूर। और लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। चैंपियन टीम ने अपने 34वें मैच में टॉटनहम हॉटस्पर को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। लिवरपूल ने 20वीं मरतबा ये एजाज़ हासिल किया।